Hello, my genius family. This is Purushottam here, welcoming you to Genius Academics. तो आज का हमारा सेशन जिस टॉपिक पर होने वाला है वो आपने थंबनेल और टाइटल देखकर ही समझ लिया होगा। हाउ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, तो हमने एक मोस्ट कॉमन थिंग ऑब्जर्व की है कि अगर हम हमारे एल्डर से, टीचर से या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट या फिर डॉक्टर से पूछें कि सर हम पढ़ तो लेते हैं चीज़ों को बट वो हमें लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद नहीं रहती, तो हमें रिप्लाई क्या मिलता है कि बेटा आप मॉर्निंग में पढ़ा करो। फिर अगर हम ये भी पूछते हैं कि सर मेरे घर पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है, मैं पढ़ नहीं पाता, तो हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है कि आप मॉर्निंग में पढ़ो। तो इधर आप क्या देख रहे हो कि ऐसे बहुत से एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसका सॉल्यूशन यही है कि आप सुबह सुबह उठो, आप एक मॉर्निंग पर्सन बनो। पर जब बात आती है मॉर्निंग में उठने की, तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जिसे आप फॉलो करके इजिली आप एक मॉर्निंग पर्सन बन सकते हैं, वो भी 101%। ओके, तो बहुत ही प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव स्टेप्स हैं जो आज के हमारे इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और जिसे फॉलो करके आप डेफिनेटली एक मॉर्निंग पर्सन बन सकते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं और साथ में मैं आपको लास्ट में बोनस टिप भी देने वाला हूँ, तो वो भी हम पूरे इस टिप्स को देखेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ आवर टुडेज सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉर्निंग पर्सन बनने से पहले हमारे पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए कि आखिर हमें सुबह उठना क्यों है, क्या रखा है मॉर्निंग पर्सन बनने में। तो इसके बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, आइए इसको इंस्टेंटली हम जान लेते हैं ताकि आपके पास रीजन हो कि आपको सुबह उठना क्यों है आखिर। तो फर्स्ट बेनिफिट तो ये है स्टूडेंट कि ये हमारा एक ऐसा टाइम है पूरे दिन का जहां पर लिस्ट डिस्ट्रैक्शन होते हैं। इस टाइम पर आपको कोई फोन कॉल्स नहीं आते, कोई टेक्स्ट मैसेजेस नहीं आते, ना ही कोई शोर शराबा होता है इस टाइम पे। और हमारा माइंड भी इस वक्त बहुत शार्पेंड होता है, हमारी क्रिएटिविटी हाई होती है, विल पावर हाई होती है, फोकस भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त होता है हमारा, और थॉट्स भी काफ़ी एराइज होते हैं। अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो सुबह सुबह हमारा पूरा इन्वायरमेंट ही अनडिस्टर्ब्ड होता है और एकदम प्योर होता है। और उस वक्त अगर आप पढ़ते भी हो तो आपको बिल्कुल अनडिस्टर्ब इन्वायरमेंट में आप बिल्कुल आराम से पीसफुली पढ़ पाते हो। और ये एकदम आइडियल टाइम है योगा के लिए। योगा एक स्टूडेंट को जरूर परफॉर्म करना चाहिए, इसके अपने आप में बहुत से बेनिफिट्स हैं। और यही आइडियल टाइम है हमारा मेडिटेशन के लिए। एंड मेडिटेशन तो आजकल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे मेंटल पीसनेस के लिए। तो मॉर्निंग टाइम बहुत बेस्ट टाइम है, परफेक्ट टाइम है फॉर मेडिटेशन, योगा एंड स्टडिंग एक्टिविटीज़। ओके, और अगर आप वर्कआउट करना चाहते हो तो मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट। अब देखो, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि मॉर्निंग में आपको उठना चाहिए। ऐसे बहुत से पर्सन्स हैं जिन्होंने इस चीज को अपनाई है, वो सुबह सुबह रोज उठते हैं, ये उनका एक सेकंड नेचर बन चुका है और वो आज लाइफ में बहुत सक्सेस को पा चुके हैं। ऐसे पर्सन्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हमारे बॉलीवुड के स्टार अक्षय कुमार। ओके, ये भी क्या है, ये एक मॉर्निंग पर्सन है, ये रोज ही मॉर्निंग में उठ जाते हैं और आज हम इनके सक्सेस को हम सभी जानते हैं। ही इज वेरी सक्सेसफुल पर्सन इन द बॉलीवुड। और विराट कोहली जी जो कि हमारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ये भी हमारे एक मॉर्निंग पर्सन हैं और ये भी आज एक सक्सेस के पाथ पर हैं। बैरक ओबामा, ये भी मॉर्निंग पर्सन है। रजनीकांत, पीवी संधू एंड मेनी मेनी मोर, पीवी सिंधु। ओके, सो दिस आर मॉर्निंग पर्सन जिन्होंने सुबह सुबह उठा है और उन्होंने अपने लाइफ में सक्सेस को अचीव किया है। सो देयर फॉर दिस आर द बेनिफिट्स, वी शुड बी अ मॉर्निंग पर्सन। हमें सुबह सुबह इसलिए उठना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि सुबह उठे कैसे। अब सुबह उठने के लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल एंड कॉन्क्रीट स्टेप्स चाहिए और इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना होगा और आप बिल्कुल ही कंफर्टेबल वे में सुबह सुबह बिल्कुल इजीली उठ पाएंगे। तो पहला स्टेप तो ये है कि यू शुड स्लीप अर्ली। डेफिनेटली अगर आप जल्दी सोओगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है नेक्स्ट डे सुबह उठने की बढ़ जाती है। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आएगी सबको कि वो जल्दी सो ही नहीं पाते हैं। हमारी हैबिट हो गई है, हम 12 PM 1 PM 1 AM इतने तक सोते हैं, इतने देर तक सोते हैं। ये हमारा एक हैबिट बन चुका है। तो इस हैबिट को हमें इम्प्रूव करना होगा। अब आप सोचोगे कि कैसे, हम 10 बजे तो सो ही नहीं पाते, तो सोए कैसे हैं? तो इसके लिए टिप है कि आप जो अपने गैजेट्स हैं उसको टर्न ऑफ कीजिए
और जो भी आपके लाइट्स है उसको भी टर्न ऑफ कर दीजिए, क्योंकि हमारे माइंड में एक हार्मोन रिलीज होता है मेलाटोनिन, जो कि जैसे नाइट होता है तो वो अपने पीक पर होता है, पीक लेवल पर जब हम गैजेट्स को यूज करते हैं, हमारे कमरे के लाइट्स ऑन रहते हैं, तो उस वक्त वो जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी नींद गायब होने लगती है। इसलिए हमें स्क्रीन के सामने टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए रात के वक्त। आप इसकी जगह क्या कर सकते हो ताकि आपके माइंड को एक कामनेस मिले टू स्लीप अर्ली? आप मोबाइल चलाने की जगह आप क्या कर सकते हो, आप कोई लाइट बुक को रीड कर सकते हो, यू कैन लिसन टू सोलफुल म्यूजिक, आप एक अपना मन पसंदीदा गाना सुन सकते हो इस टाइम में, या फिर आप कोल्ड शावर भी ले सकते हो। इससे आपकी नींद काफी अच्छी से पूरी होगी, काफी अच्छे से आप सो पाओगे। या फिर आप अपने फीट पे मसाज दे सकते हैं, या फिर आप रात में भी मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये चीजें आप कर सकते हैं इंस्टेंट ऑफ यूजिंग डिजिटल गैजेट्स और लाइट्स, ऑनिंग योर लाइट्स। ओके, सो इसकी जगह आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, और इन स्टेप को फॉलो करने के बाद आप 10 PM में बहुत ही इजीली सो पाओगे। तो अगर आप जल्दी सोओगे तो जल्दी उठ पाओगे। तो फर्स्ट स्टेप यू शुड डेफिनेटली फॉलो। सुबह उठने के लिए सेकंड स्टेप है हमारा कि गो अर्ली टू योर बेड। अब आपको जल्दी सोना है तो आपको जल्दी बेड पर भी जाना होगा। तो इसके लिए आपको क्या स्टेप्स ध्यान रखने होंगे कि पहले तो आप अपने डिनर को जल्दी करो। जो हम लेट नाइट डिनर करते हैं ना, इसको हमें अवॉइड करना है, और हमें जल्दी से डिनर भी कर लेना है। और हमें जो डिनर है उसे लाइट रखना चाहिए, हमें हैवी डिनर नहीं करना चाहिए, हमें ओवर ईट भी नहीं कर लेना चाहिए कि आप मान लो 3 चपातीस आप खा पाते हो और आपने 5 चपातीस खा ली। तो ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ओवर ईटिंग नहीं करना है। जब हम ओवर ईटिंग करते हैं तो हमारी बॉडी की पूरी एनर्जी खर्च हो जाती है उसको डाइजेस्ट करने में, और हमारा बॉडी काफी वीकनेस, हमारे बॉडी में वीकनेस हो जाती है, और हम मॉर्निंग में जल्दी उठ नहीं पाते हैं, हमें बहुत थकान हो जाती है। इसलिए हमें ओवर ईटिंग को अवॉइड करना चाहिए, और हो सके तो आप रात में जंक फूड को मत खाइए। अगर आप जंक फूड लेना ही है तो आप कम लीजिए, बट इन दी आफ्टरनून। आपको नाइट में जंक फूड को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, यह आपके मॉर्निंग को अफेक्ट करता है। ओके, सो दिस आर टिप्स। अब जानते हैं कि क्या चीज हमें करनी है। ओके, अगर आप चाहते हो कि आपकी नींद अच्छे से पूरी हो रात भर में और आप जल्दी सो पाओ, तो उसके लिए आपको क्या ड्रिंक करना होगा? यू शुड हैव लिक्वॉर्म मिल्क। ओके, सोने से 30 मिनट पहले ही आपको लिक्वॉर्म मिल्क पीना है, और उसमें आप क्या ऐड कर सकते हो? टर्मरिक ऐड कर सकते हो, या फिर सेफ्रॉन भी ऐड कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट टिप क्या हमें ध्यान में रखना है कि आपको शाम के 5 बजे के बाद ये जो बेवरेज होते हैं इसको आपको अवॉइड करना है। आपको ना ही चाय लेनी है ना ही कॉफी लेनी है आफ्टर 5 PM। यह आपके मेलेटिन हार्मोन को अफेक्ट करेगा और आप जल्दी सो नहीं पाते अगर आप शाम को 5 बजे के बाद टी या कॉफी लेते हैं। तो इसलिए आपको जो है इन चीजों को अवॉइड करना है, और आपको सोने से 30 मिनट पहले लिक्वॉर्म वाटर ड्रिंक करना चाहिए। इससे आप जल्दी सो पाओगे और बेहतर से अपनी नींद पूरी कर पाओगे। सुबह उठने के लिए थर्ड स्टेप क्या है और मोस्ट इफेक्टिव स्टेप, कि वी शुड प्रिपेयर आवर माइंड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हम में से बहुत लोग, कम लोगों को ये पता है कि हमारा माइंड भी एक अलार्म की तरह काम करता है। आप बिना अलार्म के भी सुबह उठ सकते हो, और वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पे। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात को डालनी होगी कि आपको इतने बजे उठना है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू वर्क अप एट 5 PM। तो आप अपने जब सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को डालोगे, जब आप सोने से पहले 6-7 बार इस बात को रिपीट करोगे कि मुझे 5 बजे उठना है, मुझे 5 बजे सुबह उठना है, तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड उतने बजे आपके बॉडी को उठा देगी। तो ये वर्क करता है। हमें कभी भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हम सभी को पता है कि हमारे सोने के बाद भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, और यही सबकॉन्शियस माइंड हमें सोते वक्त भी हमें उठा सकता है। ओके, तो वी शुड प्रिपेयर आवर माइंड कि मुझे इतने बजे तक उठ जाना है। फोर्थ स्टेप है हमारा कि वाई, हमें सुबह उठना क्यों है। हमारे पास सॉलिड रीजन होना चाहिए। अगर आप ऐसे ही सोच के सो जाओगे ना कि मैं सुबह उठ के देख लूंगा मुझे क्या करना है, पर मुझे सुबह उठना है, तो जब सुबह उठने की बारी आती है ना तो हम नहीं उठ पाते हैं। क्यों?
क्योंकि हमारे पास कोई रीजन ही नहीं है कि मुझे उठना क्यों था सुबह, और फिर हम उसे टाल देते हैं और हम सो जाते हैं और हमारा पूरा मॉर्निंग टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये चीज हमें नहीं करनी है। हमारे माइंड के पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए कि आखिर मुझे उठना क्यों है सुबह, क्या रखा है सुबह उठने में। तो देखो, इसको मैं आप एक एग्जांपल देता हूं और आप काफी इजीली रिलेट कर पाओगे उस बात से। मान लो आपको कल सुबह किसी हिल स्टेशन पर जाना है, तो एक ही बार अलार्म बजते आप कल सुबह उठ जाओगे और उठ के आप रेडी भी हो जाओगे कि मुझे इधर जाना है। तो आप क्यों सुबह उठ के रेडी हो गए? क्योंकि आपके माइंड के पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन था कि भाई मुझे रेडी होना है और मुझे घूमने जाना है। तो ऐसे हमारे पास जब कोई रीजन होता है तो हम उस चीज को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, हम जल्दी उठ पाते हैं। तो हमारे पास तो सॉलिड रीजन होना चाहिए हमारे माइंड के पास कि मुझे उठना क्यों है सुबह। अब ये रीजन बहुत अनेक प्रकार के हो सकते हैं, ओके, विभिन्न प्रकार के। तो एक तो ये भी हो सकता है कि आई विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा सो दैट आई विल रिमेन काम एंड फोकस थ्रू आउट द डे। आप ऐसा भी सोच के सो सकते हो कि भाई मुझे योगा करना है, मैं योगा करूंगा तो मैं काम रहूंगा, मैं फोकस रहूंगा, मेरा फोकस लेवल बढ़ेगा। तो इस तरीके के जब आप रीजन ढूंढोगे कि मुझे उठना क्यों है, तो वो रीजन आपको सोने नहीं देगी। जैसा कि हमारे अब्दुल कलाम जी ने भी बोला था कि ड्रीम्स वो नहीं होते हैं जो हम सपनों में देखते हैं, ड्रीम्स वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। बस वो क्या हुआ, हमारा एक रीजन हुआ जो हमें सोने नहीं देते हैं, और वही रीजन को हमें फाइंड करना है। ओके, और आज ही के हमारे स्टेप्स हमारे फ्यूचर को बनाते हैं। तो अभी से ये गुड हैबिट्स को हमें रखना है और यही रीजन हमारे माइंड को अलर्ट करेगी। ओके, तो ये रीजन हमें ढूंढना है और हमारे माइंड को बताना है भाई मुझे योगा करना है, मुझे उठना है सुबह। ओके, नेक्स्ट स्टेप आप क्या याद रख सकते हो कि आई विल स्टडी इन द मॉर्निंग, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं आपको ये एग्जांपल्स दे रहा हूँ। ओके, आई विल स्टडी इन द मॉर्निंग सो दैट आई हैव मोर टाइम इन द डे। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि मैं सुबह उठ के पढ़ लूंगा अच्छे से, तो मेरा बाकी दिन में मुझे फ्री टाइम मिलेगा और उस वक्त मैं कुछ और क्रिएटिविटी कर पाऊंगा। ओके, तो ये भी सोचकर आप सुबह उठ सकते हो। और रीजन क्या हो सकता है, जो कि मेरा रीजन था पहला और अभी भी है, कि आई विल स्कोर हाईएस्ट परसेंटेज दिस ईयर सो आई विल स्टडी इन द मॉर्निंग। ऐसा भी आप रीजन सोच सकते हो कि मुझे है ना कुछ करके दिखाना है, जो मेरे पेरेंट्स इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना पैसा मतलब खर्च कर रहे हैं स्कूल्स पे, तो वो पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, हम उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, हम इतने अच्छे परसेंटेज लाए ताकि ग्रुप में भी कोई बोल सके, हमारे पेरेंट्स ये बहुत प्राउड से बोल सके कि मेरे बच्चे के इतने परसेंटेज आए हैं। तो हमारा एक गोल सेट होना चाहिए यार कि हमें उठना क्यों है सुबह। ओके, तो इस तरीके के हमारे पास रीजंस होने चाहिए। आपका अलग रीजन होगा, हर किसी का अलग अलग रीजन हो सकता है। ओके, तो वो रीजन आपको ढूंढना है और वो रीजन जब आप ढूंढ लोगे ना, तो वो आपको सोने नहीं देगी सुबह। अलार्म बजते ही आप उठ के बैठ जाओगे कि भाई मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे इस साल तो टॉप करना है। तो वो आपको बिल्कुल सोने नहीं देगी और आप सुबह टाइम से उठ पाओगे। फिफ्थ स्टेप क्या है, जहां मोस्ट ऑफ द पर्सन आकर अटक जाते हैं, और वो है कि टू कॉन्कर द फर्स्ट 10 मिनट्स। जब हमारे अलार्म बजता है, हमारा अलार्म, तो उसके बाद जो पहले 10 मिनट्स होते हैं ना, उसको जो संभाल लेता है उसका पूरा मॉर्निंग बच जाता है। पर जो उस 10 मिनट को खो देता है ना, उसका मॉर्निंग वेस्ट हो जाता है। जानिए कैसे। जब हमारा अलार्म बजता है ना, तो हम पहले 10 मिनट में कई लोग उठ जाते हैं, तो कई लोग उस 10 मिनट में सोचते हैं कि यार बस 5 मिनट और सो लूं, 5 मिनट सो लेता हूँ फिर उठ के पढ़ लूंगा, और उधर ही हमारा मॉर्निंग वेस्ट हो जाता है। क्योंकि 5 मिनट की नींद फिर पूरी नहीं हो पाती है, पूरा मॉर्निंग खत्म हो जाता है उस 5 मिनट की नींद के चक्कर में। तो अब देखिए, अब हमें ऐसे वेज फाइंड आउट करने हैं ताकि हम हमारे फर्स्ट 10 मिनट को हैंडल कर लें। अगर आप उठने के बाद, अलार्म के बजने के बाद पहले 10 मिनट को अगर आपने हैंडल कर लिया, फिर आपकी नींद टाटा बाय बाय हो जाएगी। तो आज मैं इसके लिए कुछ टिप्स लेकर आया हूँ, ट्रिक्स लेकर आया हूँ, ताकि आप जो है ये जो पहले के 10 मिनट होते हैं ना, उसमें आप सो ना। ओ, और क्या हो कि आप जो है उसको वेस्ट ना होने दो और आप उसको इफेक्टिवली यूज कर पाओ उस टाइम को। तो पहला तो ये है कि हमें हमारे अलार्म को दूर रखना है। अगर आप अपने बेड के पास ही अलार्म को रखते हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप अलार्म को बंद करके फिर से सो जाओगे। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि आप सीरियसली सुबह उठकर पढ़ो,
तो आपको क्या करना है, आपके अलार्म को थोड़ा दूर रखना है। ओके, दूर रखना है ताकि आपको उठ के चल के जाना पड़े उसे बंद करने। तो इतनी दूरी पे आपको रखना है आपके अलार्म को। अब दूसरी बात क्या गलती नहीं करनी है कि आपको स्नूज नहीं करना है। हम क्या करते हैं कि हम अलार्म को स्नूज पे डाल देते हैं, यानी कि 5 मिनट बाद हम उठेंगे, ऐसा हम करके उसको स्नूज पे डाल देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि मैंने अभी बताया वो 5 मिनट कभी पूरी नहीं हो पाती है। तो ये गलती मत करना। और ये तो जरूरी फॉलो करना कि अलार्म को दूर रखना। पास में रखते हैं ना तो बंद करके दोबारा सो जाते हैं, तो ये गलती मत करना। अब तीसरी चीज क्या है कि जब आप देखो अलार्म बंद करने के लिए आप बेड से उठ के अलार्म क्लॉक तक जाओगे, तो अब क्या हो गया, आप बेड से आप दूर हो गए, आप बेड से उठ चुके हो। अब ये एक बार उठ गए ना आप, तो आपको तीसरा स्टेप क्या करना है कि आपको किचन में जाके ल्यूकवार्म वाटर पीना है। ल्यूकवार्म वाटर जैसे आप पियोगे ना, आप आपको एक फ्रेशनेस मिलेगी और वो आपकी नींद को गायब करने वाली है। तो आपको ल्यूकवार्म वाटर पीना है, और वाटर पीने के बाद आप अपनी बालकनी में, टेरेस पर जा सकते हैं इन द ओपन एयर। आपको खुली हवा में जाना है। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप अपने फेस को भी वॉश कर सकते हो। और इसके बाद तो आपके ये 10 मिनट आपने ये सब चीजें कर ली ना, आपका पूरा मॉर्निंग समझो सवर जाएगा। ओके, वॉक ऑन ग्रास, अगर आपके टेरेस फार्मिंग आपका है तो आप ग्रास पर चल सकते हो, और अगर आपके घर के आसपास ग्रास हैं, कोई गार्डन है, तो उधर भी आप वॉक कर सकते हो। रब योर पाम, आप अपने पाम को भी रब करके ऐसे अपने आईज पे टच कर सकते हो। तो ये भी आपके हमारे जो ये पाम होता है, इसमें बहुत से स्टिमुलेटिंग पॉइंट्स होते हैं। ओके, तो उसको भी हम क्या करते हैं, उसको भी हम इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमें हमारे पाम को भी रब करना चाहिए। हम हमारे बहुत से इक्विप पॉइंट्स को भी स्टिमुलेट करते हैं वाइल रबिंग आर पाम। सो ये स्टेप्स आप अपने पहले 10 मिनट्स में कर लेना, आपकी पूरी मॉर्निंग वेस्ट होने से बच जाएगी। ये नहीं कि आप उठते उठते सोचो कि यार मैं पढ़ने ही बैठ जाऊं, तो ऐसा भी नहीं करना है। पहले तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, और इसके बाद आप में एक अलग ही ताजगी आ जाएगी, आप बहुत ही फ्रेश फील करोगे। और उसके बाद आप जो भी काम करने के लिए सुबह उठे हो वो आप इजिली कर पाओगे, और आपका फोकस लेवल भी काफी हाई रहेगा। तो ये फिफ्थ स्टेप बहुत ही क्रूशियल स्टेप था। आई नो ये सब इधर ही आके अटकते हैं, जो फर्स्ट 10 मिनट्स होते हैं ना, उसमें ही हम कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं। हम क्या सोचते हैं, यार थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ, पर वो थोड़ा देर हमारा पूरा मॉर्निंग ले डूबता है। तो इस स्टेप को मैंने स्पेशली लाया, जो अब तक वीडियो देखे होंगे उनके लिए ये बोनस पॉइंट था। अब इतना स्टेप्स फॉलो करने के बाद पहले दिन आपको बहुत ही कम एनर्जी, लो एनर्जी फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं बहुत थक गया हूँ, आपको बहुत थकान फील होगा। बट दैट इज नॉर्मल, कंप्लीटली नॉर्मल है वो। पहले दिन अगर आप सुबह सुबह उठोगे तो आपको थकान होने वाली है, पर उस थकान की वजह से आपको दोपहर में नहीं सोना है। इन द आफ्टरनून यू शुड नॉट स्लीप, क्योंकि अगर अगर आप फिर से आफ्टरनून में सो लेते हो तो आपका साइकिल बिगड़ जाएगा। तो आपको लो एनर्जी फील हो रहा है, फिर भी आपको आफ्टरनून में नहीं सोना है। इससे क्या होगा कि आपको नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली 10 पीएम को आपको नींद आने लगेगी। आप जब सुबह ही उठ के, आपका पूरा दिन काफी प्रोडक्टिव रहा, आपने बहुत कुछ काम किया, आपने पढ़ाई भी कर ली, आपने क्लास भी अटेंड कर लिया, आपने अपने बाकी काम भी कर लिए, तो डेफिनेटली आपको थोड़ी थकान महसूस होने वाली है। और इसी थकान की वजह से आप नेक्स्ट डे जल्दी सो पाओगे, और जल्दी सो लोगे तो आपका ये एक फिर साइकिल बन जाएगा। जल्दी सोओगे, जल्दी उठोगे, जल्दी उठोगे, पूरे दिन अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे और जल्दी सो पाओगे। तो ये पूरा साइकिल आप समझ रहे हो कैसे काम करता है। तो ये हमें ऑटोमेटिकली हेल्प करेंगे टू मेंटेन आवर शेड्यूल, फुल शेड्यूल। अब देखो, जो पीपल जो होते हैं जो कि जल्दी उठते हैं, उनका एक फिक्स्ड शेड्यूल बन जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, ये एक पूरा साइकिल है। आप सुबह उठोगे तो आपको जल्दी नींद आने ही वाली है, इट गारंटीड। ओके, तो इसलिए हमारा एक पूरा शेड्यूल बन जाता है, फिक्स शेड्यूल। अब देखो, स्लीप एंड वेकअप एट फिक्स टाइम्स एवरी डे। अब आपको इसी रूटीन के साथ आपको रोज ट्राई करना है एटलीस्ट कि इसको मैं मेंटेन करके रख पाऊं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपका सेकंड नेचर बन जाएगा। जब हम रोज सुबह उठने लगते हैं ना,
तो हमारा ये नेचर में बन जाता है। फिर आप अगर अलार्म भी लगाना भूल जाओगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली उठ जाओगे उतने बजे, क्योंकि आपका वो एक नेचर बन जाएगा, वो आपके एक लाइफ रूटीन का एक पार्ट बन जाएगा। तो इसलिए आपको ये हैबिट्स फॉलो करना चाहिए। एज आई टोल्ड यू, स्लोली यू विल नॉट नीड एनी अलार्म। देखते ही देखते आपको कोई अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ऐसे ही उठते जाएंगे तो हमें कोई अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमारा एक सेकंड नेचर बन जाता है, ये हमारा एक स्वभाव ही बन जाता है कि हम उतने बजे उठ ही जाएंगे रोज, तो किसी अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। योर सोल विल बी ऑलवेज सेटिस्फाइड। हमारी आत्मा, हमारा दिल काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील करेगा। क्योंकि एक चीज़ आपने भी ऑब्जर्व की होगी, अगर आप देर से उठते हो तो आप बहुत लेजीनेस फील करते हो। आप सोचते हो कि यार मैं पढ़ने बैठूंगा, सोचते सोचते ही टाइम निकल जाता है, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। और फिर हम खुद को ही क्या करते हैं, बहुत ही हार्ट हर्ट फील करते हैं हम खुद से कि यार मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, इतने टाइम में मैं इतना कुछ पढ़ सकता था, पर मैंने अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर दिया। तो हमारे दिल में कहीं ना कहीं हमारे आत्मा को ठेस पहुंचता है। वहीं आप सुबह उठ के अपने पूरे टाइम का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप भी खुश रहोगे, आपका मन भी काफी ज्यादा हैप्पी रहेगा। तो इस तरीके से हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, हमने हमारे दिन का प्रॉपर यूटिलाइज किया है, हमने कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया। और थर्ड थिंग, यू गेट मोर प्रोडक्टिव। आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। जो आप कभी लेजीनेस में अपना टाइम स्पेंड करते थे, देर से उठते थे, लेजीनेस में ही अपना टाइम स्पेंड करते करते उसको वेस्ट कर देते थे, वही पर्सन सुबह उठकर इतना ज्यादा काम कर रहा है, वो पढ़ भी ले रहा है, वो क्लासेस भी अटेंड कर ले रहा है, वो पेरेंट्स की भी हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके से वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो चुका है, वो अपने सभी काम को कर पा रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। योर माइंड विल ऑल्सो रिमेन्स काम। हमारा माइंड भी बहुत काम हो जाता है, वो हमारा साथ देने लगता है। फिर आप चाहे मैथ के न्यूमेरिकल्स करो, आप फिजिक्स करो, आपका माइंड काफी ज्यादा सपोर्टिव हो जाता है। आप बहुत ही पीसफुली आप चीजों को सॉल्व कर पाते हो मॉर्निंग पर्सन होने से। हेल्थ विल बी योर्स। अब आप सुबह सुबह उठोगे, आपका एक पूरा शेड्यूल बन जाएगा, तो डेफिनेटली आप एक हेल्दी पर्सन भी बन जाओगे। आप टाइम से खाओगे, आप टाइम से सोओगे, आप टाइम से एक्सरसाइज कर पाओगे, मेडिटेशन कर पाओगे, एंड डेफिनेटली यू विल बी अ हेल्दी पर्सन। समझ रहे हो ये कितनी चीजें इंटरकनेक्टेड है सुबह उठने से ही। सक्सेस इन नेक्स्ट डोर। अब देखो, आप इतनी चीजें फॉलो करके कौन सक्सेस के पाथ पर नहीं होगा। यही तो चाहिए एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए, कि हम हमारे टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, हम कोई भी टाइम को ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने दे रहे हैं। तो ये सबसे क्या हो रहा है कि हम एक तरीके से हम सक्सेस के पाथ पर जा रहे हैं, हम एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो ये चीजें आप समझ गए, कितनी स्टेप फॉलो करने के बाद आप खुद से ही एक सक्सेसफुल पर्सन की अनुभूति करोगे। ओके, यू विल एक्सपीरियंस लाइक दैट। सो डेफिनेटली यू शुड बी अ मॉर्निंग पर्सन। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मैंने शेड्यूल के साथ साथ आपको मोटिवेशन भी देना चाहा है, और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो यार एक थम्स अप तो बनता है। जो नीचे ब्लैक कलर का थंब दिख रहा है ना, उसको ब्लू कर दो। ओके, ब्लैक थंब को आप ब्लू कर दो। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे वीडियोस में लाता रहूं, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस आपके नीचे जो वो दिख रहा है ना वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन, उसको प्रेस कर दो, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। बस और कुछ नहीं करना। सो सब्सक्राइब कर लो, और मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन विथ मोर अमेजिंग वीडियोस। सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर एंड बाय बाय।